वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से मैं हाजिर हो चुकी हूँ और आप देख रही हैं अपना फैमिली यूट्यूब चैनल डेली एंटरटेनमेंट। तो आपको आपके फैमिली यूट्यूब चैनल डेली इंटरटेनमेंट पर खुशामदीद कहना चाहूँगी वंस अगेन। और आज मैं आपको लेकर कहाँ पर जा रही हूँ ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अदना सी दरख्वास्त है कि अगर अब आपने अभी तक अपने फैमिली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जी हाँ नाज़रीन, आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक मरतबा फिर से बिल्कुल डैम पर, ठीक है। यानी कि हम जा रहे हैं वंस अगेन डैम वाली साइड पे। और कुछ दिन पहले भी जो है वो हम लोगों ने प्लान बनाया था, मेरी बर्थडे जो है वो बाकायदा से जाकर वहाँ पे हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी और वो ट्रिप जो है वो बहुत अमेजिंग था। तो जैसा कि मैं अक्सर जो है वो अपने प्रोग्राम में ये बात कहती होती हूँ कि इंसान को फ्रेश होने के लिए और अच्छे से जो है वो अपनी लाइफ को गुजारने के लिए इस तरह की जगहों पे लाजमी तौर पर जाना चाहिए जहाँ पे ख़ास तौर पर ग्रीनरी हो, ठीक है। नेचर, ठीक है। नेचर जो होती है ना वो आपको मेंटली फिज़िकली बिल्कुल फ्रेश कर देती है। तो ज़िंदगी में जो बिज़ी बिज़ी लाइफ जो है वो गुजर रही होती है, तो उसमें फ्रेशअप होने के लिए आपको यकीनन ऐसी लोकेशंस पे जाना चाहिए। वीक में एक दफ़ा एक दिन प्लान ज़रूर बनाना चाहिए अगर आप मुतमईन होना चाहते हैं, सुकून हासिल करना चाहते हैं और अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो इस तरह की लोकेशंस पे आपको डेफिनेटली जाना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, दोस्तों के साथ। और जैसे भी आप मुनासिब समझे तो आप ऐसी जगह पे ज़रूर जाया करें। और ये जो जगह होती हैं वो आपको एकदम सारी जो आपकी टेंशनें होती हैं, सारी जो आपकी थकान होती है, जो बोरियत होती है, ये उन सब चीज़ों को बिल्कुल दूर कर देती है। यहाँ पर जाके आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। जो टेंशनें, परेशानियाँ, जो बोरियत, जो थकान आपकी होती है ना ज़िंदगी में, तो वो सारी यहाँ पर जाके, इस जगह पर जाकर जो है आप सब भूल जाते हैं, ठीक है। और आप नेचर को बहुत करीब से महसूस करते हैं और अपनी जो परेशानियां हैं उनको आप कहीं दूर जो है वो फेंक देते हैं। जिस तरह से एक पत्थर को उठाकर पानी में फेंक दिया जाता है ना, और हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि वो पत्थर जो है वो पानी में कितनी दूर निकल गया, कितनी गहराई में जो है वो उतर गया। तो आपकी जो टेंशनें हैं, परेशानियां हैं, थकान है, इस लोकेशन पर जाकर, इस जगह पर जाने के बाद वो टेंशनें, परेशानियां, आपकी वो थकान जो है वो वाक़तन बहुत दूर हो जाती है। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो डेफ़िनेटली ऐसी जगह पर जाइए और फिर आपको पता चल जाएगा कि इस बात में कितनी हकीकत है। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो आप यकीनन अभी जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इत्तेफाक नहीं करते तो ये आपकी अपनी राय है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बात कहूँ आप उससे इत्तेफाक भी करें, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। ये बहुत मुश्किल एक रास्ता है जी जहाँ से हम गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पानी डैम का जो है वो काफ़ी उतर चुका है, काफ़ी कम हो चुका है। तो मिट्टी जो है यहाँ पे वो काफ़ी जो है वो नरम है और पत्थरों पर पाँव रख रख कर हम लोग जो हैं वो यहाँ से गुजरे हैं। हालांकि जो थोड़ा सा दूर से जाकर भी गुजर कर हम लोग इस लोकेशन पर आगे जा सकते थे, लेकिन नहीं, हम लोग ने कहा कि हमने यहीं से जाना। तो फिर जब यहाँ से हम लोग गुजरे हैं तो फिर मामलात, हालात काफ़ी ख़राब हो गई। मिट्टी जो है वो इतनी गीली थी कि जब आप पाँव रखते हैं ना उसमें तो आपका पूरा पाँव ही उस मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो ऐसा कुछ सीन भी हमारे साथ हुआ। तो ये देख सकते हैं मंगला झील किनारे हम लोग बैठे हुए हैं और बहुत ही करीब से हम इसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और ये पानी की जो लहरें हैं, यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। जब आप इस जगह पर जाएंगे तो आप इन लहरों को फील करेंगे और आप बहुत इंजॉय करेंगे। और यकीनन आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आप
इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं, ज़हनी तौर पर पुरसुकून होना चाहते हैं, तो ज़रूर जाइए ऐसी जगहों पे और इन्जॉय करें। अपनी ज़िंदगी की जो बिज़ी रूटीन है उसमें से आप अपने लिए भी ज़रूर वक्त निकालिए, खुद को भी वक्त ज़रूर दीजिए। खुद को वक्त देना आजकल के दौर में भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी सबको भी ज़रूर वक्त दीजिए, अपनी फैमिली को, दोस्तों को, सबको टाइम दीजिए, लेकिन इस दौरान अपने आप को मत भूलिएगा, ठीक है। अपनी ज़ात को मत भूलिएगा, अपने आप को ज़रूर टाइम दीजिएगा। आप अगर अपने आप को टाइम देंगे तो तभी जाकर आप ज़हनी तौर पर भी पुरसुकून हो सकेंगे और आपकी पुरसुकून होने की वजह से आपकी लाइफ में जो बाकी सारे लोग जो हैं अब वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। होप सो कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।